देखते हैं कि कैसे सबसे पहले बाबा ने कहा कि बालक सो मालिक बनना, और इन दोनों की समानता ही बाप समान बनना है। तो बाबा है ही विश्व रचयिता, और बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे मास्टर रचयिता है। तो जो मास्टर रचयिता है, उस रचयिता की जो पहली रचना है वो ये देह है, ये शरीर। तो सबसे पहले हमें इस देह का मालिक बनना है। तो जितना हम इस देह के मालिक बनेंगे, उतना ही हम प्रकृति के मालिक और विश्व के मालिक जो है बनेंगे। अगर मालिकपन में अंतर आ जाता है तो बाबा कहते फिर भविष्यपन में भी, भविष्य के विश्व के जो मालिक जो बनेंगे उसके अंदर भी बाबा कहते अंतर जो है वो आएगा। तो मालिक बनना अर्थात कि ये जो देह है, ये शरीर रूपी कर्म इंद्रिया है, तो मालिक बन कर के इस कर्म इंद्रियों को, इस शरीर को जो है हमको चलाना है। मतलब कि जो चाहे और जैसा चाहे वैसे हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को, ये सूक्ष्म कर्म इंद्रिया और ये जो शरीर है प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, तो मैं आत्मा राजा मालिक बन कर के यहाँ बैठी हूँ, और मैं इस हाथ को, आँखों को, पैर को, मतलब इनके द्वारा मैं कार्य करा रही हूँ। ये स्मृति, अगर हम रचना को ही रचयिता बना देते, अर्थात इस देह के ही हम गुलाम बन जाते हैं मालिक के बजाय, तो फिर बाबा कहते हैं कि ये देह है, प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं कि कई बच्चे जो है अभी तक भी बालकपन में ही रहते हैं, मतलब उनके अंदर इतना परिवर्तन या चेंज नहीं है, और कई बच्चे जो है वो मालिकपन की स्मृति की स्थिति में स्थित रहते हैं, और कई बच्चे अभ्यास करते, प्रयत्न करते हैं उस स्थिति में स्थित होने का। और तीसरा बाबा कहते हैं कि अगर मालिक बनने में सफलता नहीं है तो फिर भविष्य में भी बाबा कहते हैं विश्व के राज्य अधिकारी बनने में भी सफलता जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात बाप समान संपन्न नहीं बन सकते हैं। तो मालिक अर्थात कि स्वराज्य अधिकारी, तो स्व के ऊपर अधिकार, स्व के कर्म इंद्रियों के ऊपर अधिकार, स्व के राज्य अधिकारी, वही बाबा कहते हैं भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी जो है वो बन सकते हैं। और उसमें बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो हमें देह का मालिक बनना है। दूसरा कि संबंध में आते ही हमें संबंध में आते हमें न्यारा और प्यारा बनना है। और तीसरा बाबा कहते हैं संस्कारों में हमें निर्माण बनना है, और उस आत्मा की ये निशानी होगी कि जो मालिक है, तो उस आत्मा की बाबा कहते हैं ये निशानी होगी कि वो जिसके भी संपर्क में आएंगे, भले उसको कोई जानता है या नहीं जानता है, लेकिन उसके लिए उनको स्नेह उत्पन्न पैदा होगा, और उनको महसूस होगा कि ये जैसे हमारे हैं, उनके दिलों से उनके लिए ये आशीर्वाद निकलेंगे। तो जो मालिकपन के नशे में रहते, बाबा कहते उन आत्माओं की, उन बच्चों की ये विशेषता जो है वो होगी। दूसरा बाबा कहते हैं कि बाबा रिजल्ट देखता है कि बालक और मालिक दोनों ही कर्म में आते हैं या सिर्फ नॉलेज लेते हैं। तो कई बच्चे प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे हैं, मतलब उस नशे में, उस स्थिति में अच्छे स्थित रहते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं, फिर आगे बाबा कहते हैं कि बहुकाल, अभी जैसे बाबा ने कहा कि बालक सो मालिक बनना है, मतलब वर्तमान समय का जो हमारा अभ्यास है वही हमारे भविष्य का दर्पण होगा। तो यहाँ के जो मालिक होंगे, अधिकारी होंगे, अधिकार या मालिकपन किसके ऊपर, तो कर्म, बोल, संबंध, संपर्क। तो यहाँ के जो अधिकारी वो भविष्य के विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। तो ये वर्तमान समय का अभ्यास हमारा भविष्य का हमारा जो है वो दर्पण होगा। अब दूसरा बाबा अंडरलाइन कराते हैं
कि ये जो समय चल रहा है ये बहुकाल प्राप्तियों का समय चल रहा है। और कई बच्चे इसमें सोचते हैं कि अभी बाप दादा निर्मोही बने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं है। ये बाबा हमको समय समय देता है। तो बाबा बच्चों को प्राप्तियां कराने के लिए, बहुकाल की प्राप्तियां कराने के लिए इस समय बंधा हुआ है, मतलब हमको समय दे रहा है। और इसलिए बाबा कहते हैं इस वर्ष ये जो हमको थोड़ा समय मिला है, तो इस समय में बाबा कहते हैं हमें विशेष दृढ़ता दृढ़ता की शक्ति का अभ्यास करना है। दृढ़ता की जो शक्ति है उसको कार्य में लगाना है, और उस शक्ति को बाबा नाम देते हैं तपस्या। मतलब कि दृढ़ता के शक्ति की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना। तो स्वयं को तपाना अर्थात स्वयं को मजबूत बनाना। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे हमें स्वयं को तपाना है, कैसे मजबूत बनाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं हम जो भी करते हैं तो वो जो चित्रगुप्त है, तो चित्रगुप्त के पास हमारे सारे हिसाब जो है वो नूंदे हुए, मतलब शुरू से लेकर जब हम बाबा के बच्चे बने तब से लेकर के आज तक हमारे जो हिसाब है, हमने जो कर्म किए हैं वो चित्रगुप्त के पास गुप्त रूप में जो है वो नूंदे हुए हैं। और इसलिए अभी जो समय बाबा हमको ध्यान खिंचवाते हैं, तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा समय, उसमें बहुकाल की प्राप्तियां जो हमको करानी है। और इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता की तपस्या करनी है। मतलब कि इसमें साधारण तपस्या जो है, साधारण कर्म जो है वो नहीं चलेगा। तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास जो है वो करना, हर बात में दृढ़ता की तपस्या, मतलब जो भी करना है तो हमें उसमें दृढ़ रहना है कि हमको करना है, बाबा ने कहा है और वो हमको करना है। दूसरा बाबा कहते हैं कि इसके लिए चाहिए समर्पणता। और समर्पणता का मतलब ही है बाप समान बनना। मतलब कि शरीर से हम समर्पण है, बाबा के घर में हम रहते हैं तो वो समर्पणता नहीं, लेकिन घर में रहते हुए मन बुद्धि से हम बाबा के पास है, हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा उसको कहते हैं समर्पण भाव, अर्थात कि बाप समान बनना। और हमारी जो फाइलें हैं बाबा तो बाबा कहते हैं वो सारी वतन में है। तो बाबा दूसरा कहते हैं कि दृढ़ता की तपस्या का मतलब क्या है। दृढ़ता की तपस्या करना अर्थात क्या, तो दृढ़ता की तपस्या से क्या करना, स्व को रियलाइज करना, स्व की कमी कमजोरियों को रियलाइज करना। दूसरा, हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाना। दृढ़ता से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाना, मतलब संकल्प को जो है, बीज को जो है वो दृढ़ता का पानी देना, शक्ति देना, उस संकल्प के अंदर जो है वो शक्ति भरना। और तीसरा जो है, स्वयं से बार बार रू रिहान करने के लिए दृढ़ता की तपस्या, दृढ़ता की शक्ति, मतलब कि स्वयं से बार बार रू रिहान करने के लिए। अब तक जो हमारी बातें होती थी वो दूसरों के साथ या दूसरों के बारे में ही सोचना। अब बाबा कहते हैं रू रिहान करना, तो रू मतलब आत्मा, अर्थात कि स्व को आत्मा समझना, अपने आप से बातें जो है वो करना। तीसरा बाबा कहते हैं कि, और चौथा जो है बाबा कहते हैं री इनकारनेट करने के लिए, अर्थात कि अवतरित होने के लिए। अवतरित होना, री इनकारनेट होना, मतलब कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम आत्माएं बाबा के साथ परम धाम घर से नीचे आई हैं, और बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम अवतरित आत्माएं हैं, हम अवतार हैं, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो ये स्मृति, तो इस स्मृति से क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक हम आत्माओं के द्वारा विश्व कल्याण का कार्य जो है वो होगा। और उसको बाबा कहते हैं री इनकारनेट, अर्थात कि अवतार। तो हमें अवतार अवतार जो है वो बनना है। और इसलिए बाबा इस दृढ़ता की तपस्या के ऊपर अंडरलाइन जो है वो कराते हैं। और ये दृढ़ता की तपस्या करने के लिए बाबा कहते हैं कि हमें शुद्ध संकल्पों का जो खजाना है उसको बढ़ाना है। तो इस शुद्ध संकल्पों को, खजाने को बढ़ाने के लिए हमें अंतर्मुखी बनना है, अंतर्मुखता की गुफा में जो है वो बैठना है। मतलब जैसे कहा कि ये देह जो है ये रचना है, और मैं आत्मा जो हूँ वो मालिक हूँ, मैं आत्मा जो हूँ वो रचयिता है। तो ये अंतर्मुखता, अर्थात कि स्व आत्मा में, स्व धर्म में स्थित होना। तो ये जो समय है, और इसके लिए बाबा ने कहा कि जितना शुद्ध संकल्प होगा
शुद्ध संकल्पों से अनुभव होगा कि व्यर्थ का खाता जो है वो समाप्त हो जाएगा, अंदर का व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और इसलिए अभी शुद्ध संकल्पों के स्टॉक को जो है वो जमा करने का समय है। और उसके लिए बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा की मुरली है ये शुद्ध संकल्पों का खजाना है। तो बाबा की एक एक जो मुरली के पॉइंट है, तो उस पॉइंट का स्वरूप बनना, एक होता है कि उस पॉइंट को याद रखना, और दूसरा होता है कि उस पॉइंट का स्वरूप बनना। तो मुरली के एक एक महावाक्यों को जीवन के अंदर धारण करना, जीवन के अंदर उतारना, अर्थात कि उसका स्वरूप बनना। तो मुरली जो है ये शुद्ध संकल्पों का खजाना, या मुरली जो है ये हमारे जीवन का आधार है। तो इस मुरली को हमें अपने जीवन का आधार जो है वो बनाना है। और जितना तीसरा आगे बाबा कहते हैं कि जितना हमारे शुद्ध संकल्प का खाता बढ़ेगा, या शुद्ध संकल्प के हम जितने अनुभवी बनेंगे, उतना बाबा कहते हैं मनसा सेवा के भी अनुभवी बनते जाएंगे। अर्थात कि हर आत्मा तक हम बहुत सहज पहुंच पाएंगे, अर्थात कि हम उनको शक्ति देने के निमित्त, या उनके कार्य करने के निमित्त, या उनके विघ्नों को खत्म करने के निमित्त हम आत्माएं जो बनेंगे। लेकिन कौन सी आत्माएं? जिनके अंदर शुद्ध संकल्पों की शक्ति होगी वो। और इसलिए बाबा ने कहा कि पहले स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्प जो है वो चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि विश्व के प्रति ये शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद के ऊपर रहम करो। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के ऊपर रहम करते हैं, अरे बेचारा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन बाबा ने कहा कि है रहम दिल, पहले स्व के ऊपर रहम करो। तो स्व के ऊपर रहम करना अर्थात कि स्वयं को मालिक बना करके चलाना। मैं आत्मा मालिक हूँ और इन कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही है, मतलब जो कुछ होना है वो मेरे अनुसार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी शुद्ध संकल्पों से ही बच्चों की पालना जो है वो की है। जैसे हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा सुबह 2 बजे उठते थे और 2 बजे उठ करके विश्व की आत्माओं का आह्वान करते थे, उनको वाइब्रेशन जो है वो देते थे। और बाबा के जाने के बाद कितने सारे जो बच्चे हैं, मतलब कितनी सारी जो सेवाएं जो है वो बढ़ गए, बाबा के बच्चे जो है वो बने। इसलिए ब्रह्मा बाबा को कोई भी देखता है, विदेशी भी देखते तो वो महसूस करते कि ये मेरा बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, इनको हमने पहले भी देखा है। मतलब उनको उनको उनका फोटो देखने से अपनापन जो है वो महसूस करता है। तो ये शुद्ध संकल्पों की जो है वो तपस्या। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, मतलब जो भी कर रहे हैं तो उसमें दृढ़ता हो, दृढ़ता संपन्न हो, तपस्या हो। तो अगर साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो बाबा कहते हैं कि अभी ही समय दे रहे हैं, क्योंकि ये समय बहुकाल से जमा रहेगा। बाबा कहते हैं कि अभी ही समय दे रहे हैं, क्योंकि ये समय जो है बहुकाल से जमा रहेगा। मतलब आज 84 जन्मों का जो चक्र है, हमारा जो पाठ है शुरू से लेकर अंत तक, तो उसकी जो प्राप्ति करने का जो समय बाबा कहते हैं वो अभी समय दे रहा है। अगर समय पूरा हो जाएगा फिर घंटी बज जाएगी, और फिर बाबा कहते फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बहुकाल का समय अभी बहुत थोड़ा है, क्योंकि समय ऐसा आएगा जो थोड़े समय में बाबा कहते हैं आपको दाता वरदाता बन देना पड़ेगा। तो अभी स्वयं को पहले भरने का समय है, बाबा कहते खुद के ऊपर रहम करना है। फिर ऐसा समय आएगा जो बाबा कहते आपको देना पड़ेगा, और वही दे सकता है जो अंदर से भरपूर है, जो खुद ही खाली है, जो खुद ही अगर मांग रहा है, बाबा कहते वो औरों को कैसे दे सकता है। फिर आगे बाबा कहते तीसरा कि बाबा बच्चों को एक्स्ट्रा चांस दे रहा है। मतलब कि एक्स्ट्रा चांस अर्थात कि जिसको भी विघ्न विनाशक बनने का भाग्य अगर लेना है वो ले सकते हैं। तो ये वर्ष बाबा ने खास है ना ये चांस बच्चों को दिया है, और इसमें बाबा ने कहा कि अटेंशन देना है। अगर विघ्न विनाशक बनना है तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अटेंशन देना है। एक तो बाबा ने कहा कि बाप समान देने वाला बनना है,
मतलब कोई दे तो मैं दूँ ऐसे नहीं, मतलब कोई मुझे रिगार्ड दे, मान दे तो मैं उस सामने वाले को रिगार्ड दूँ। कोई मुझे स्नेह दे, प्यार दे, कोई पूछे तो मैं उसको स्नेह दूँ, प्यार दूँ, नहीं। बाबा कहते दाता के बच्चे बन, मुझे क्या करना है, देना है। तो श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ ही होता है। तो ये श्रेष्ठ कर्म करने का बाबा कहते ये वर्ष है। ये बाबा हमको एक्स्ट्रा चांस भाग्य बनाने का जो है बाबा हमको देता है। तो बाबा कहते ये अटेंशन देना है कि दाता के बच्चे बन करके मुझे देना है। अगर मुझे विघ्न विनाशक बनना है, जैसे गणपति विघ्न विनाशक है, उन्हें गुणों गुणों का पति भी कहा जाता है। मतलब जहाँ गुण होते वहाँ विघ्न समाप्त होते, इसलिए उनके पास जाएंगे तो कहेंगे हमारे ये विघ्न हरो, हमारे ये दुख हरो, क्योंकि वो गुणों से संपन्न है, भरपूर है। तो फिर मुझे क्या करना है, औरों को देना है। तो स्मृति रखना है कि हम कौन है, दाता के बच्चे। तो दाता के बच्चे बनकर मुझे देना है। और उसके लिए बाबा ने जैसे दूसरी शक्ति का, जैसे पहली शक्ति कि अगर तपस्या करनी है, बहुकाल का अगर हमें जमा करना है, तो उसके लिए दृढ़ता की तपस्या चाहिए, दृढ़ता की शक्ति का जो अभ्यास हमको करना है। अब बाबा ने कहा कि अगर मुझे विघ्न विनाशक बनना है, या फिर मुझे बाप समान अगर बनना है, तो फिर मुझे कौन सी शक्ति धारण करनी है। तो बाबा ने कहा समाने की शक्ति। गणपति का पेट बड़ा दिखाते हैं ना, अर्थात ये समाने का जो है वो दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि समाने की शक्ति विशेष रूप में धारण करना। तो सागर के बच्चे सागर समान समाना है, मतलब जिसकी जो भी बातें हैं, कमी है, कमजोरी है, अच्छाई है, बुराई है, कोई कैसा भी हो, तो हर बात को मुझे क्या करना है, अपने अंदर समाना। मतलब अर्थात कि अपने दिल को जो है वो बड़ा रखना। गिरे हुए को बाबा कहते गिराना नहीं, लेकिन और ही गिरे हुए को हमें क्या करना है, चढ़ाना है, उठाना है। तो बाबा कहते विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसके लिए सदा के लिए अपना पद निश्चित करना। मतलब स्वयं के भी विघ्नों को खत्म करना है और साथ साथ दूसरों के विघ्नों को भी खत्म करना। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, अर्थात कि ये अपना भविष्य का पद जो है वो निश्चित करना। और उसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले तपस्या कर दूसरों के विघ्न समाप्त करने हैं। तपस्या करके दूसरों के विघ्न समाप्त करने हैं। तो इसके लिए झुकना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जैसे कई बार हम कहते हैं भाई हमको ही झुकना पड़ता है, हमको ही मरना पड़ता है, क्योंकि जैसे इसमें इसमें क्या होता है कि दूसरों की जो बातें हैं उसमें हम टक्कर में जाते हैं, स्वभाव संस्कार में आ जाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि भाई हमको ही मरना है, हमको ही झुकना है। तो बाबा कहते हैं ये झुकना झुकना नहीं है, ये झुकना अर्थात झूलना। अर्थात कि यहाँ बाबा की याद में झूलना, बाबा के प्यार में झूलना और भविष्य में कृष्ण के साथ झूलना। मतलब कि ये विघ्न विनाशक जो है बनना और बनाना, और इसके लिए झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, अर्थात कि अपना पद जो है वो निश्चित करना। तो बाबा कहते इस समय के महत्व को जान तपस्या करना है। फिर चौथा बाबा कहते हैं कि टचिंग और कैचिंग पावर। अंत समय जो शक्ति जो काम करेगी वो टचिंग और कैचिंग पावर होगी। बाबा कहते समय प्रमाण अशांति बढ़ेगी, दुनिया के अंदर दुख दर्द है, अशांति वो बढ़ेगी। और उस समय प्रमाण हमारी जो बुद्धि की लाइन है बाबा के साथ वो क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारी लाइन क्लियर नहीं है तो उसमें मन मत मिक्स हो सकती है। हम अपने मत पर, अर्थात कि बाबा जो कह रहा है उसको हम कैच नहीं कर सकते, मन मत मिक्स हो सकती है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, अर्थात कि एक बाबा दूसरा ना कोई। टचिंग पावर और कैचिंग पावर का जो आधार है, तो एक बाबा दूसरा ना कोई। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूसरे के जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण हम खुद हिल जाते हैं, अरे ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो हमारी स्थिति जो उसमें हिल जाती है। और दूसरों के संस्कारों का जो प्रभाव है उसके कारण हमारी बुद्धि जो है वो टक्कर में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं चलो विनाश के लिए, बच्चे सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, तो बाबा कहते हैं चलो विनाश के लिए अभी 10 वर्ष भी बाकी है। लेकिन 10 वर्ष के बाद अगर आप पुरुषार्थ करना चाहे तो कर नहीं सकते, क्योंकि उस समय आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए बाबा अभी समय देता है। मतलब उस समय बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो अभी बाबा समय देता है। अभी बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करो, लेकिन मोहब्बत में क्या करो,
मोहब्बत में अपनी कमाई जो है वो जमा करो। तो चाहे पीछे आए चाहे पहले आए, तो बाबा कहते सभी को फास्ट गति से चलना है। तो आज बाबा के ये बहुत सुंदर महावाक्य, और बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी बातों के ऊपर जो है अटेंशन खिंचवाया कि कैसे बाबा जो है बच्चों को समय दे रहा है। बार बार हम बच्चों को घड़ी घड़ी समझा रहा है कि यही समय है, और आगे चल कर के फिर ये जो समय है वो नहीं मिलेगा। जैसे बाबा ने कहा कि भले 10 वर्ष के बाद भी होगा, लेकिन उस समय हमारी स्थिति जो है मन की बहुत कमज़ोर होगी। तो 4 बातों के ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। एक, बाबा ने कहा बालक सो मालिक बनना है, मालिक बन कर के कार्य कराना है, तो भविष्य के विश्व के मालिक बनेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि बहुकाल का जो अभ्यास है प्राप्ति करने का जो है, बाबा के ये समय है। तो बाबा भी वो प्राप्ति कराने के लिए, बाबा कहते मैं बंधा हुआ हूँ, और वो प्राप्ति कराने के लिए बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्पों का खजाना जो है बच्चों को जमा करना है, बढ़ाना है, और उस आधार से फिर बाबा कहते मनसा सेवा होगी। और तीसरा, बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक बनना, ये बाबा बच्चों को एक्स्ट्रा चांस जो है वो दे रहा है। मतलब जिसको विघ्न विनाशक बनना इस वर्ष में, तो भाग्य वो जो है बच्चे ले सकते हैं। और चौथा, बाबा ने कहा कि टचिंग और कैचिंग पावर, और उसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, अर्थात कि एक बाबा दूसरा ना कोई, अर्थात दूसरों के स्वभाव संस्कारों के कारण हम टक्कर में या हलचल में नहीं आए। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अभी हम मेडिटेशन करेंगे, बाबा को याद जो है वो करेंगे। अच्छा, सभी को आज की मुरली है ना याद रही। अच्छा। सभी अलर्ट हो जाए, अपनी आंखें 1 मिनट बंद करें, रिलैक्स हो जाए। और आज बाबा ने हमें जो जो बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाया, वो बातें फिर से अपने मन के अंदर रिवाइज करें। आज बाबा ने मुझसे क्या क्या कहा, हम अपना निर्णय, अपने जीवन का निर्णय खुद ही करें, मुझे क्या करना है। आज बाबा मेरे साथ हैं, बाप दादा मेरे साथ है, पूरा ब्राह्मण परिवार मेरे साथ है। समय, शरीर, सभी मुझे साथ दे रहे हैं। अब मुझे क्या करना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जो ओटे सो अर्जुन, पहले मैं, तो पुरुषार्थ में पहले मैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। आज जैसे बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन क्लियर, ऐसे मन से, बुद्धि से इस दुख की दुनिया से ऊपर उठ करके हम परम धाम घर की ओर चले, जहाँ सर्वत्र लाल प्रकाश और शिव बाबा एक पॉइंट ऑफ लाइट। उस पॉइंट के ऊपर मन को, बुद्धि को एकाग्र करें।
अपने आप को साथ साथ चेक भी करें, हम संकल्पों से कहीं भाग तो नहीं रहे हैं, मन हमारा भटक तो नहीं रहा है। चेक करें बाबा के साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है या कहीं कट हो रहा है। तो जो खालीपन है उसको मुझे भरना है। एक बाबा दूसरा न कोई। देखो मुझे कौन कौन याद आ रहा है। कोई काम तो याद नहीं आ रहे, कोई संबंधी, बीती हुई बातें, या फिर ऐसे ही फालतू सोच, फालतू विचार। तो हमारा ये समय कहीं तपस्या की बजाय साधारण तो नहीं हो रहा है, हम साधारण रीति से नहीं चल रहे। तो इस कनेक्शन को हम ठीक करें। चारों तरफ से विचारों को समेट कर एक बाबा की शुद्ध पवित्र याद में रहे। हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो साधारण नहीं, परंतु उस कार्य के अंदर तपस्या, उस कार्य के अंदर बाबा की याद समाई हुई हो। और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य, एक बाबा दूसरा न कोई। सारे विश्व के अंदर करोड़ों आत्माएं हैं, और फिर भी भगवान ने उन करोड़ों में से मुझ आत्मा को चुना। ये मेरा कितना बड़ा भाग्य है। और उस भाग्य को हम याद करें, उसकी स्मृति में रहें। बाबा ही मेरा सहारा। आसपास जो जो मेरे सहारे हैं, घर परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी, साधन है, वस्तुएं हैं, थोड़े समय ही बाबा कहते हैं ये सारे सहारे हिलने लगेंगे, ये सहारे टूटने लगेंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो मेरा एक सहारा शुभ।
हर एक संबंध हम बाबा के साथ अनुभव करेंगे। भगवान मेरा बच्चा है, मेरा बड़ा बच्चा है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उस बच्चे का है। खुदा मेरा दोस्त है, उस खुदा दोस्त को अपने साथ रख कर के उसको यूज़ करो, उससे फ़ायदा लो। मैं आत्मा रूपी सजनी और शिव जो है मुझ आत्मा रूपी सजनी का साजन। शिव बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो रोज सुबह सुबह अमृत वेले सदगुरु से हम वरदान लें, शक्ति भरें, क्योंकि बाबा बंधा हुआ है हर एक संबंध निभाने के लिए। और उसका हम बहुत अच्छे से फ़ायदा लें, फ़ायदा उठाएं। अब चलो विश्व के ग्लोब को इमर्ज करें, सारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी के अंदर कितना सारा दुख है और हम दाता के बच्चे सारे विश्व की आत्माओं को शांति का और सुख का पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। तो फरिश्ता बन कर के पृथ्वी के ग्लोब पर हम बैठे हैं और शिव बाबा जो सागर है, उस सागर से शांति की, सुख की किरणें निकल कर मुझ पर बरस रही है और मुझसे निकल कर पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रही है। बहुत पावरफुल संकल्प, एक एक आत्मा